तो डिटरमिनेंट के 5 इयर्स प्रीवियस क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। और एग्जाम देने से पहले ये क्वेश्चन बहुत ही यूजफुल रहते हैं, अगर आप इसको करके जाते हैं तो हम देखते हैं कि सिमिलर टाइप के क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। चलिए, सो 2000 देखिए 5 इयर्स के करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में। सबसे पहले हम 2018 का क्वेश्चन लेंगे, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स, दैट मीन्स विदाउट डायरेक्टली एक्सपेंडिंग, प्रॉपर्टीज जो है डिटरमिनेंट्स की उसको यूज करते हुए यू हैव टू प्रूव दिस वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इज इक्वल टू दिस। सो अटेम्प्ट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। देखो अब क्या करना है, हमें यहाँ पे जीरोस बनाने हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस बनाने के बाद जिस भी रो एंड कॉलम में सबसे ज्यादा जीरोस हैं उनके अलोंग हम एक्सपेंड करेंगे। सो R1 में R1 माइनस R3 एंड R2 में भी क्या करेंगे, R2 माइनस R3। चलिए करिए। सो 0 यहाँ पे कितना मिलेगा, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, माइनस का 3z, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 3x, फिर सब्ट्रैक्ट कर दो R2 माइनस R3 करिए 3y माइनस 3z, सब्ट्रैक्ट करिए 0 1 1 प्लस 3z और 1। यहां से आप यहां से -3 कॉमन निकाल सकते हैं, 3 भी कॉमन निकाल सकते हैं, यहां से 3 कॉमन निकाल लो या फिर डायरेक्टली एक्सपेंड कर दीजिए। तो एक्सपेंड अलोंग R1 के अलोंग आप एक्सपेंड करना, कितना बना 3z, ठीक है। देखिए दिस इंटू दिस 3y बनाओ, है ना। फिर कितना मिला 3x, दिस इंटू दिस 3y 1 प्लस 3z प्लस 3z, ठीक है। यहां से देखिए कितना हो गया 3 इंटू 3, यहां से निकाल लो, देखो 9 कॉमन आ रहा है ना, यहां से भी 3 कॉमन आ रहा है, यहां से भी 3 कॉमन आ रहा है, यहां से भी 3 आ रहा है, तो 9 कॉमन आ जाएगा। यहां से कितना बचेगा z बाय x y 1 प्लस 3z plus z. So after simplify this becomes 9, 3 times of xyz plus xy plus yz plus zx and this is right hand side. So it is very simple question, 4 नंबर का क्वेश्चन था। आप प्रॉपर्टीज बनाएं। आप ये काम भी कर सकते हैं कि C1 माइनस C3 एंड C2 माइनस C3, है ना। यू कैन अप्लाई दिस ऑपरेशन अलोंग द कॉलम ऑल्सो, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए। यू हैव टू गिवन अ 2x2 स्क्वायर मैट्रिक्स, कंप्यूट द A इनवर्स। तो A इनवर्स हमें पता है, A इनवर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ A डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ A। सबसे पहले डिटरमिनेंट ऑफ A निकालिए, कितना हो गया 14 माइनस का 12, कितना बना +2 एंड 2 इज नॉट इक्वल्स टू 0, दैट्स वाई दिस डिटरमिनेंट इज दिस मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, इनवर्स डिफाइन। चलिए एडजॉइंट ऑफ A निकालें। 2x2 का एडजॉइंट कैसे निकालते हैं हम लोग, इन दोनों को इंटरचेंज, 7 यहाँ पे 2 और इनका साइन चेंज 3 एंड 4, है ना। डायरेक्टली एडजॉइंट आ गया ना, ये इसका ट्रांसपोज देने की जरूरत थोड़ी ना है, यही एडजॉइंट है ना। तो A इनवर्स कितना आ गया, A इनवर्स 1/2 7 3 4 2, ये A इनवर्स। नाउ 2A इनवर्स, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू 2A इनवर्स। तो 2A इनवर्स तो डायरेक्टली निकल जाएगा, हम लोग क्या करेंगे, राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। दिस इज इक्वल्स टू 9i माइनस A, 9i मीन्स 9009 माइनस A कौन है 2 माइनस 3 माइनस 4 7। चलो सब्ट्रैक्ट करो, कितना बन गया 9 माइनस 2, 9 माइनस 2 7 plus 3 plus 4 and 2 and this is equals to 2 times of A inverse which is equals to left hand side. राइट। इन द क्वेश्चन नंबर 3 वो देखो ये मेजर क्वेश्चन है, 6 नंबर का आपको क्वेश्चन दे रखा है, एक 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स दे रखा है, इसका A इनवर्स निकालना है। A इनवर्स निकालने से पहले हम क्या करेंगे, इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। डिटरमिनेंट यदि 0 के इक्वल नहीं है तो ये हम लोग A इनवर्स प्रोसीड कर सकते हैं ना। बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला हमने क्या देखा कि डिटरमिनेंट ऑफ A लाइज इन द डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर में जो भी क्वांटिटी होती है वो क्या होती है, नॉट इक्वल टू 0। चलिए डिटरमिनेंट ऑफ A सॉल्व करेंगे। 2 माइनस 3 5, 3 2 माइनस 4 1 1 माइनस 2। हम लोग क्या करेंगे, R1 में R1 माइनस 2 R3 एंड R2 में क्या करेंगे, R2 माइनस 3 R3। और आप यहाँ पे भी 0 बना सकते हैं, देखो दिस माइनस दिस भी कर सकते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें भी ऐड कर सकते हैं। चलिए करिए, इसको आप क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करके ऊपर में सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 0, 2 से मल्टीप्लाई करिए -5, 2 से मल्टीप्लाई करिए 9, 3 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करिए 0, 3 से मल्टीप्लाई करिए 3, 2 माइनस 3 -1, 3 से मल्टीप्लाई करिए 6,
-4 + 6 + 2, 1 1 -2, इसके अलोंग एक्सपेंड कर दो, इस एलिमेंट के अलोंग, दिस इज द A31, तो कितना आ जाएगा -10, -10 + 9, -1 इज नॉट इक्वल टू 0, सो वी कैन प्रोसीड फॉर द इनवर्स। नाउ आप एडजॉइंट ऑफ A निकालें, तो कोफैक्टर से बने हुए मैट्रिक्स का क्या निकालेंगे हम लोग, ट्रांसपोज। चलो एडजॉइंट निकालो, कितना हो गया देखो, इस एलिमेंट का निकालिए, -4 + 4 0, ठीक है, इसका निकालिए आप, कितना आएगा -6 और +4 -2 यानी +2, ठीक है, यहां पे भी लिखा है मैंने, यहां से निकाल लो, तो कितना हो गया 3 - 2 यानी +1, यहां से निकालिए 6 - 5 +1, तो यहां कितना आ जाएगा -1, ये निकालिए -4 और -5 -9, इसका निकालिए 2 और +3 तो -5, यहां से कितना मिलेगा 12 - 10 + 2, यहां से -8 और -15 है ना, तो कितना हो गया प्लस का, हाँ चलिए नेक्स्ट कितना हो गया 4 + 9 13, इसका क्या ले लें ट्रांसपोज, तो A इनवर्स मुझे कितना मिलेगा, A इनवर्स इज इक्वल टू 0 -1 से भी कर दो, 0 - 2 - 1 195 -2 -23 और माइनस का 13, डिटरमिनेंट से डिवाइड कर दिया मैंने, ये A इनवर्स निकाल दिया। अब ये कह रहा है कि इन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को इस इनवर्स के कंसेप्ट से जरा सॉल्व करके बताइए आप, है ना, ठीक है ना, तो चलो हम इसको कैसे लिखेंगे, AX = B के फॉर्म में, राइट डाउन द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ, इसको हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स मेथड। तो मैट्रिक्स मेथड के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, विच इज इक्वल टू, सपोज हमने मान लिया PX = Q, है ना, P कौन है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स, X इज ए वेरिएबल मैट्रिक्स एंड Q इज द कांस्टेंट मैट्रिक्स, 11 -5 और -3। चलिए तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स 2 -3 5, 3 2 -4, 1 1 -2 multiplied by the column matrix X Y Z and the constant matrix is 11 -5 -3, 2 -3 5, ध्यान से देखें ये कौन है, ये P मैट्रिक्स किसके बराबर है, 2 -3 5 3 2 -4 and 1 1 -2 किसके बराबर है, आपने क्या लिखा PX = Q, तो P किसके बराबर है, A के, तो AX = Q हो गया ये, तो X कैसे निकालेंगे हम लोग, A इनवर्स × Q, A इनवर्स कौन है, आपने निकाल रखा ना A इनवर्स, कितना है ये 0 1 -2 -2 9 -23 फिर -1 5 -13, इसको आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 11 कैपिटल X कौन है, X Y Z, 3 वेरिएबल्स, चलिए हम लोग करते हैं इसको, ये 3/3 ये 3/1, तो मल्टीप्लाई करेंगे दिस इंटू दिस, 0 -5 + 6 कितना आ गया 1, माइनस का 22 -22 और यहां से कितना हो गया, है ना, और प्लस का कितना हो गया 9 और है ना 69, चलिए ये -11, ठीक है, ये कितना है 5 है, ये -11 माइनस का 25 और प्लस का 39, कितना आ गया, ये x का वैल्यू कितना हो गया 1, y का वैल्यू कितना हो गया, ये कितना बन गया 69 माइनस का कितना हो गया 67, तो ये आ गया 2 और z का वैल्यू कितना हो गया 39 माइनस का कितना हो गया ये 36, तो z का वैल्यू कितना हो गया 3, सो द वैल्यू ऑफ दीज अननोन पैरामीटर्स x y z इज इक्वल्स टू कितना हो गया 1 2 3 एंड वी सॉल्व दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ इनवर्स। ये मैट्रिक्स कौन था, वो जो गिवन मैट्रिक्स है ना वही, तो ये 2018 के 3 क्वेश्चन पूछे गए सीबीएसई ऑल इंडिया में, तो मैंने ये तीनों क्वेश्चन आपको डिस्कस करा दिया। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे 2017 के, चलिए तो ईयर 2017 का क्वेश्चन नंबर 1, तो 6 मार्क्स का क्वेश्चन था ये लास्ट वन। चलिए अब 17 के क्वेश्चन करेंगे हम लोग। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है ये फर्स्ट वन। Using the properties of determinants, prove that using the properties of determinants, prove that a square plus 2a plus 1 1, 2a plus 1, a plus 2 1 and 3 3 1 is equals to a minus 1 whole cube. सो डायरेक्टली आपको एक्सपेंड नहीं करना है, यू हैव टू यूज प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। सो मुझे साफ साफ नजर आ रहा है कि R1 में हम लोग क्या कर दें, लेफ्ट हैंड साइड ले लो, R1 में लगाएं आप R1 माइनस R3
एंड R2 में क्या लगाया आप, R2 माइनस R3। ऐसा करने से 2 जीरोस बन जाएंगे। चलिए दिस माइनस दिस करिए, a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 3, 2a माइनस 2 0, 2a माइनस 2, a माइनस 1 0, 3 3 और 1। ठीक है ना भाई। और क्या करें, C1 में से C2 सब्ट्रैक्ट कर दें, है ना। और क्या करें, C1 में से C2, तो यहां 0 बन जाएगा। कितना आ जाएगा, a देखो a स्क्वायर, 2a कैंसिल आउट हो गया, माइनस 1, फिर a माइनस 1 और 0, 2a माइनस 1, a माइनस 1 और 3, 0 0 1। अच्छा R1 में से आप a माइनस 1 निकाल सकते हैं, R2 में से भी आप a माइनस 1 निकाल सकते हैं। सो ये कितना हो गया, a माइनस 1 होल स्क्वायर, यहां बचेगा a प्लस 1, 2 0 1 1 0 0 3 और 1। अब आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आप इस C3 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर दें। इसमें 2 0 है, दिस इंटू दिस a प्लस 1 माइनस 2 यानी a माइनस 1, सो इट बिकम्स a माइनस 1 होल क्यूब। सो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। इफ यू नो अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, यू कैन यूज दिस प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट बाय सॉल्विंग दिस डिटर्मिनेंट। सो सिंपली वी कैन ऑब्टेन बाय अप्लाइंग दिस रो ऑपरेशन और मेकिंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस व्हेन द C3 containing the 2 zeros expand along the third column which is A33। डायरेक्टली एक्सपेंड कर दो, बहुत ही सिंपल तरीके से आ जाएगा। ठीक, अच्छा A की मार्क्स का क्वेश्चन है ये। इफ A is 3/3 इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स मतलब जिसका डिटर्मिनेंट 0 ना हो, नॉन सिंगुलर, 3/3 इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, देन what will be value of K if determinant of A inverse is equals to determinant of A whole power K। अच्छा एक ही नंबर का क्वेश्चन है तो ज्यादा आपको प्रूफ वगैरह करना नहीं है ना। अच्छा प्रॉपर्टी होती है डिटर्मिनेंट ऑफ A इनवर्स किसके बराबर होता है, बाय द प्रॉपर्टी। क्या प्रॉपर्टी होती है बताओ, बोलो। बाय द प्रॉपर्टी डिटर्मिनेंट ऑफ A इनवर्स इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ A का होल इनवर्स। आप A इनवर्स लेकर के किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालें या पहले डिटर्मिनेंट लेकर के उसका इनवर्स ले लें, बोथ आर इक्वल। सो व्हेन वी कंपेयर दिस राइट हैंड साइड द वैल्यू ऑफ द K इज इक्वल्स टू -1। बस इतना सा काम करना है, हाँ। यदि ये ज्यादा बड़ा होता तो हम इसको 3/3 ऑर्डर का लेकर के प्रूव भी करते, लेकिन ऐसा नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 2017 का, फॉर एनी 2/2 मैट्रिक्स A, कोई 2/2 मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसका दे रखा है कि A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। यदि किसी मैट्रिक्स को उसी के एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करें, सो दिस विल बी 8 0 0 8। ठीक है, देन वैल्यू द फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ A, ये आपसे पूछना चाह रहे हैं। तो फिर ये कितने नंबर का है, सिर्फ एक नंबर का, और एक नंबर के लिए फिर हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे। यदि किसी भी मैट्रिक्स को उसी के एडजॉइंट से हम प्री मल्टीप्लाई करें या पोस्ट मल्टीप्लाई करें तो वो किसके बराबर होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ A ऑफ I2। जितने ऑर्डर का है उतने ही ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है ये, 2/2, सो सेकेंड ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा। नाउ द राइट हैंड साइड इज, राइट हैंड साइड क्या दे रखा है, 8 निकाल लो। सो 1 0 0 1, ये कौन है, I2, यहां से यहां काट दीजिए। सो डिटर्मिनेंट ऑफ A डायरेक्टली इक्वल्स टू 8। सो एक एक नंबर के क्वेश्चन है, 1-2 लाइन में आप आंसर दे दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। अच्छा ये बड़ा क्वेश्चन है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। कह रहा है डिटरमाइन द प्रोडक्ट एंड यूज इट, डिटरमाइन द प्रोडक्ट, डिटरमाइन द प्रोडक्ट। क्या प्रोडक्ट है देखिए, 2 मैट्रिसेस -4 4 4, -7 1 3 5 -3 -1। ठीक है, -4 4 4 -7 1 3 5 -3 -1 को इस दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है आपको, एंड यूज इट टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। और क्या कह रहा है, एंड यूज इट टू सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। क्या इक्वेशन दे रखी है, x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 4, x माइनस 2y माइनस 2z
इज इक्वल्स टू 9 एंड 2x प्लस y प्लस 3z इक्वल्स टू 1। चलिए पहले हम ये प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, पहले हम ये प्रोडक्ट निकालते हैं। मल्टीप्लाई करें, हम मल्टीप्लाई करें, 3/3 का ये है, 3/3 का ये है, क्या आएगा इनका मल्टीप्लीकेशन? सपोज ये A मैट्रिक्स है और ये B मैट्रिक्स है, तो इनका मल्टीप्लीकेशन कितना हो गया? A इंटू B। करें, चलिए दिस इंटू दिस -4 प्लस 4 0, दिस इंटू दिस 8, -7 प्लस 1 -6 प्लस 6 0, 5 -3 2, 2 -2 0, तो 0 8 0 0 0 8। ध्यान से देखो क्या बन गया ये, दिस A इंटू B इज इक्वल्स टू 8 टाइम्स ऑफ थर्ड ऑर्डर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब हम क्या करेंगे, इन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। इन इक्वेशंस को हम मैट्रिक्स फॉर्म में अरेंज करेंगे। लिखिए 1 -1 1, 1 -2 -2, 2 1 3, x y z इज इक्वल टू 4 9 1, राइट। अच्छा ये मैट्रिक्स मुझे कहीं नजर आ रहा है, कहां लिखा हुआ है ये? 1 -1 1 -2 -2 2 1 3, दिस इज द बी मैट्रिक्स, है ना। तो ये कितना हो गया? B कैपिटल X, और इसको हम क्या मान लेते हैं? Q मान लेते हैं। सो इट बिकम्स BX इज इक्वल्स टू Q। तो X कितना हो गया? हाँ, अब देखो इसको क्या करेंगे हम लोग, दोनों साइड A से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ABX AQ। बाय दिस रिलेशन A इंटू B इज इक्वल्स टू 8 टाइम्स ऑफ I3, है ना। तो 8 टाइम्स ऑफ I3 इंटू X इज इक्वल्स टू A इंटू Q। अच्छा किसी भी मैट्रिक्स को अगर आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या होगा? X ही रह जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? कैपिटल X। तो X कितना मिलेगा? 1/8 A मैट्रिक्स कौन है? दिस वन। किसको माना मैंने? A। तो -4 4 4, -7 1 3, 5 -3 -1 is multiplied by Q, 4 9 1। कितना बनेगा? कैपिटल X इज x y z 1/8। करें मल्टीप्लाई, -16, ठीक है, -16 36 प्लस 4, -28 9 प्लस 3, ठीक है, 20 27 और -1 28। कितना मिला देखो? 1/8। यहां से कितना मिला? 24, है ना। यहां से कितना मिला आपको? ये हो गया 12। तो यहां से कितना आया? -16, यहां से -8। x कितना हो गया? 24/8, कितना? 3। y कितना हो गया? -2 एंड z इज इक्वल्स टू -1। ये आंसर है ना। तो ये हमने कौन से ईयर के सॉल्व किए? 2017। नेक्स्ट वन द ईयर 2016, ठीक है। ये कितने मार्क्स का क्वेश्चन था? 6 मार्क्स का। अब नेक्स्ट देखिए 2016 का क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग। तो अगर पूरे में से पूरे नंबर लाने हैं तो ये इन क्वेश्चंस पेपर्स का, ये जो क्वेश्चंस है प्रीवियस, इनकी प्रैक्टिस करना जरूरी है क्योंकि इन्हीं में से काफी क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। चलिए 1 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, डिटरमिनेंट गिवन है 1 1 1 1 1 प्लस साइन थीटा, 1 1 1 1 प्लस कॉस थीटा। चलिए निकालिए, ठीक है। एक और क्वेश्चन लिख देती हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 2। दिस इज ऑल्सो ऑफ द 1 नंबर, एक ही मार्क्स का क्वेश्चन है। x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और आपको गिवन है x + 3 -3x -2 एंड 2x इक्वल टू 8। तो ये कह रहा है कि डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ x। एक ही नंबर का क्वेश्चन है, ये दोनों 1 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, वेरी सिंपल। चलिए फर्स्ट बनाते हैं, डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करते हैं। हम लोग क्या करेंगे? R1 में R1 माइनस R3 एंड अप्लाई R2 माइनस R3। कितना बनेगा? 0 0 और यहां से माइनस का कॉस थीटा, 0 साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा, 1 1 1 प्लस कॉस थीटा।
दो जीरो मैंने R1 में बनाया, थर्ड के लॉन्ग एक्सपेंड करना है, तो माइनस कॉस थीटा कितना मिलेगा आपको, माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं हम लोग, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, and the value of 2 sin theta cos theta is equals to sin 2 theta, so it becomes 1/2 delta equals to 1/2 sin 2 theta. अच्छा, आपको पता है sin 2 theta कितना लाई करता है, -1 से लेकर के 1, sin 2 theta -1 to 1 when divided by 1/2, so it belongs to -1/2 से लेकर के +1/2. so इसका मिनिमम वैल्यू क्या है, -half और मैक्सिमम वैल्यू +half, so मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल्स टू 1/2. क्लियर है? अच्छा, ये बहुत ही सिंपल सा डिटर्मिनेंट है. इन द नेक्स्ट क्वेश्चन 2/2 ऑर्डर का है, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो 2x x + 3 -2 इंटू 3x इज इक्वल्स टू 8. 4 कितना हो गया यहाँ से, x² + 3x, ठीक है, -3x इज इक्वल टू 4. x² कितना हो गया, 2n -2 रिजेक्ट कर दो बिकॉज x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सो x बिलोंग्स टू 2 ओनली, ये आंसर. सो एक एक नंबर के क्वेश्चन थे ये दोनों, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 3, यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स, using the properties of determinants, show that delta ABC is isosceles triangle if 1 plus cos A cos square A plus cos A, ये क्वेश्चन लिखे आप, 1 plus cos B cos square B plus cos B, and similarly 1 plus cos C cos square C plus cos C is equal to 0, where the ABC are the angle of this triangle. कितने मार्क्स का क्वेश्चन है ये, और मेजर क्वेश्चन है 6 मार्क्स का. तो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में बेसिकली जो है मेजर क्वेश्चंस भी आते हैं बट ज्यादा नंबर्स के. तो देखो हमें 1 नजर आ रहे हैं, यदि मैं कोई भी दो एंगल्स किसी भी ट्राइंगल में इक्वल प्रूफ कर दूं तो द ट्राइंगल बिकम्स आइसोसेलेस. क्या काम करेंगे आप, C1 माइनस C3 एंड C2 में भी सिमिलरली क्या लगाएंगे आप, C2 माइनस C3. सो मेक द 2 zeros, 1 - 1 0. यहां से कितना मिलेगा, cos A माइनस cos C, है ना, cos स्क्वायर A माइनस cos स्क्वायर C प्लस cos A माइनस cos C. सिमिलरली 1 - 1 0, cos B माइनस cos C, cos स्क्वायर B माइनस cos स्क्वायर C प्लस cos B minus cos C, right? And the third column remain as it is. चलिए अब ध्यान से देखो, इस फर्स्ट वाले में से cos A माइनस cos C कॉमन आ रहा है इन द फर्स्ट कॉलम. सेकंड में से कितना कॉमन आ रहा है, तो देखें cos A माइनस cos C तो फर्स्ट में से निकालना एंड cos B माइनस cos C सेकंड कॉलम में से निकालना. कितना बचेगा, 0 1. अच्छा, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके देखें ये क्या लिखा हुआ है. तो अगर आप cos A देखो, इसको क्या लिखेंगे, cos A माइनस cos C इंटू cos A प्लस cos C, दिस टर्म ओनली. तो cos A माइनस cos C जब आपने इसे निकाल लिया तो यहां से बचेगा cos A प्लस cos C, है ना, और यहां से +1, है ना. तो यहां कितना लिखे हम लोग, cos A प्लस cos C +1. सिमिलरली 0 1 cos B प्लस cos C +1 and 1 plus cos C and cos square C plus cos C equal to 0. 2 0 बन गए, थर्ड के लॉन्ग एक्सपेंड कर लें, दिस माइनस दिस, तो आपको कितना मिलेगा, cos A माइनस cos B एंड cos B माइनस cos C, है ना. इसके दिस है ना, कितना कट गया, cos C कट गया, कितना आ जाएगा, cos B माइनस cos A, cos C कट गया ना, cos A माइनस cos C है, और यहां कितना आएगा, cos B माइनस cos A इक्वल टू 0. या तो ये ब्रैकेट इक्वल टू 0 हो जाए
तो यहां से मुझे cos A इक्वल टू cos C मिलेगा, या ये 0 हो जाए cos B इक्वल टू cos C, या इससे cos A इक्वल टू cos B, है ना। कोई भी तीन नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के लिए, तीन नंबर का मल्टीप्लिकेशन जब 0 है तो जरूरी नहीं है कि तीनों साइमल्टेनियस 0, कोई भी एक ब्रैकेट भी 0 हो जाए। तो या तो देखो आइदर cos A इक्वल टू cos C, तो दिस शोज दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, या फिर एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, या फिर एंगल B इज इक्वल टू एंगल A, एंड दिस प्रूव्स दिस डेल्टा ABC इज एन क्या आइसोसेलेस ट्राइंगल। जैसे ये ट्राइंगल आपने बनाया, दिस इज A B एंड C, है ना। तो ये और ये एंगल अगर आपस में इक्वल है तो हम इसको क्या बोलेंगे, आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। कैमरा तो इधर ही लेना। चलिए तो 2016 का क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। अ ट्रस्ट इन्वेस्टेड सम मनी इन 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। देखिए 2 तरह के बॉन्ड्स है ना, 2 तरह के बॉन्ड्स है। पहले बॉन्ड में तो हमें 10% इंटरेस्ट करना है और सेकेंड बॉन्ड में कितना पे करना है, 12%, है ना। पहले हम यहां से स्टार्ट करते हैं। देखें, लेट x रुपीज बी इन्वेस्टेड इन फर्स्ट बॉन्ड। फर्स्ट बॉन्ड में कितना मनी इन्वेस्ट किया हमने, x रुपीज, एंड लेट y रुपीज बी इन्वेस्टेड इन सेकेंड बॉन्ड, ठीक है। तभी क्या कह रहा है कि जो फर्स्ट बॉन्ड है, मतलब जो फर्स्ट वाला बॉन्ड है उसका 10%, तो x इंटू 10% यानी 10/100 प्लस टोटल कितना हो गया, और सेकंड वाला कितना हो गया y, उसका कितना परसेंट, 12%। तो टोटल कितना इन्वेस्टमेंट उसने किया, कितना रुपीस उसको रिसीव हुआ, 2800। नाउ दिस इज द कितना हो गया, देखो 10x प्लस 12y इज इक्वल टू 28 और ये 4 0। अब ये क्या कर रहा है कि यदि मैंने इन इंटरेस्ट को, जो 10% फर्स्ट पे था और 12% सेकंड पे था, यदि मैंने इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया, यानी यहां तो हो गया 12x और यहां कितना हो गया 10y, यानी यहां तो हो गया 12% और यहां कितना हो गया 10%, तो उसको ना 100 रुपीज कम रिसीव होते हैं। यानी पहले 2800 हो रहा था तो अब 100 रुपीज कम कितना हो गया, 27। सो ये 2 इक्वेशंस बन गई इन द 2 वेरिएबल्स, है ना। तो ये क्या कर रहा है कि यूजिंग द मैट्रिक्स मेथड, जो टोटल अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया कितने में, फर्स्ट बॉन्ड में और सेकंड बॉन्ड में, यदि x और y का वैल्यू निकालना है और फिर उनका टोटल क्या कर देना है, जोड़ देना है ना। तो देखो मैट्रिक्स मेथड से लिखेंगे हम लोग, इसको रिप्रेजेंट करेंगे कैसे, ax इक्वल टू b फॉर्म में, ax इक्वल टू b फॉर्म में लिखें। तो ये कितना हो गया 10, यहाँ 12, यहाँ 12 और यहाँ कितना हो गया 10, यहाँ कितना हो गया x और y, और यहाँ पे लिखिए आप। अब इनवर्स निकालना है इस A मैट्रिक्स का। पहले आप क्या निकालें, डिटर्मिनेंट ऑफ A, कितना हो गया 100 माइनस 144, सो दिस इज इक्वल टू माइनस 44। एडजॉइंट ऑफ A निकालें, कैसे निकालेंगे, ये 10 हो गया, ये 10 हो गया, दिस इज माइनस 12 और ये माइनस 12, ठीक है। तो कैपिटल X किसके बराबर हो गया, A इनवर्स B। कैपिटल X कौन, X और Y। A इनवर्स कौन, -1/44। A इनवर्स कौन, 10 माइनस 12 10, ये पूरा इनवर्स हो गया। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, करिए, कितना हो गया, x का वैल्यू कितना मिलेगा, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, यानी 28। 4 जीरोस तो पहले से ही थे, एक और लगा दो, -12 इंटू 27 डिवाइडेड बाय 40, और y का वैल्यू कितना आ जाएगा, डिवाइडेड बाय -44, है ना। चलिए दिस इंटू दिस, तो 10 की पावर 4 तो आप बाहर निकाल लें, माइनस का 28 इंटू 12 और प्लस का 27 इंटू 10 डिवाइडेड बाय कितना हो गया, -44। इसको सॉल्व कर लें, टोटल अमाउंट निकाल लें। सो टोटल अमाउंट कितना हो गया,
कितना आपने दोनों बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया? टोटल अमाउंट यानी टोटल मनी आपने कितना इन्वेस्ट किया? x प्लस वाई यानी 10,000 15,000 टोटल कितना हो गया? 25,000 रुपीज। ये आंसर ठीक है ना भाई, समझ में आ गया। तो फर्स्ट बॉन्ड में हमने कितना रुपीज इन्वेस्ट किया? x रुपीज। इन द सेकंड बॉन्ड वी इन्वेस्टेड द y रुपीज। अब 10% x बॉन्ड का और y% जो है सेकंड बॉन्ड का कितना इक्वल हो जाता है? टोटल अमाउंट 2800। सिमिलरली अब हमने अगर इंटरचेंज कर दिया तो हमें कितना मिलेगा? 2700 यानी 100 रुपीज कम मिलेंगे। इसको आप अरेंज कर लो ax इक्वल टू b के फॉर्म में और मैट्रिक्स मेथड से आप सॉल्व कर लें। एक और क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर देखिए 16 का ये 5 नंबर पांचवा क्वेश्चन है 6 मार्क्स का। एक शॉपकीपर है, एक शॉपकीपर है, उसके पास 3 वैरायटी के पेन है, ए वैरायटी का, बी वैरायटी का, सी वैरायटी का। हमने मान लिया कि जो वैरायटी ए है, ए वैरायटी है, उस पेन की जो कॉस्ट है, उस पेन की कॉस्ट हमने कितना मान लिया? x रुपीज। बी वैरायटी पेन, उसकी कॉस्ट हमने ले लिया y रुपीज। और जो सी वैरायटी का पेन है उसकी कॉस्ट हमने कितना ले लिया? पर पीस z रुपीज। ठीक है। मीनू अ गर्ल मीनू परचेस्ड 1 पेन ऑफ ईच वैरायटी, मतलब उसने एक वैरायटी का ये पेन लिया, एक वैरायटी का ये लिया, एक वैरायटी का ये लिया। ठीक है। तो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई? 1 इंटू एक्स, 1 इंटू वाई, 1 इंटू जेड। टोटल कॉस्ट कितनी हो गई? 21 रुपीज। Now a boy G1 purchased 4 pens of A variety, तो 4x, 3 pens of B variety, 3y, and the 2 pens of C variety, and total cost becomes 60 rupees. Now the another girl Shikha purchased 6 pens of A variety, तो 6x, 2 pens of B variety, 2y, and the 3 pens of C variety. So टोटल कॉस्ट 70 रुपीज। नाउ बाय यूजिंग द मैट्रिक्स मेथड हमें क्या करना है? इन सेपरेट एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है। हर यानी ए वैरायटी की कितना जो है ये टोटल एक पैन कितने रुपए का आएगा, बी वैरायटी का कितना हो जाए, है ना, सी वैरायटी का कितना। तो राइट डाउन इन ए एक्स इक्वल्स टू बी फॉर्म मैट्रिक्स मेथड। सो 1 1 1 4 3 2 6 2 3। ठीक है। यहाँ कितना आ गया? एक्स वाई जेड, और यहां कितना बन गया? 21 60 और 70। ठीक है। अब ये किसके इक्वल हो गया? x निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? a इनवर्स b। a इनवर्स के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? डिटरमिनेंट ऑफ a। सो 1 1 1 4 3 2 और 6 2 3। ठीक है। इसमें ये ऑपरेशन लगाओ आप, क्या करेंगे बताओ? C1 में C1 माइनस C3 और C2 में भी क्या करेंगे आप? C2 माइनस C3। सो दिस डिटरमिनेंट बिकम 0 2 3 0 1 और माइनस 1 1 2 और 3। अब ज्यादा जीरो मत बनाओ, थर्ड के अलॉन्ग एक्सपेंड कर दो। -2 -3 -5। सो डिटरमिनेंट का वैल्यू -5। ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए निकालें, एडजॉइंट ऑफ ए निकालें, कितना आ जाएगा? 9 9 माइनस 4 5। यहां निकालिए 12 माइनस 12 0, दिस इंटू दिस 8 8 माइनस 18 माइनस 10 3 माइनस 2 माइनस 1। यहां से कितना मिला? 3 माइनस 6 माइनस 3। चलिए इसकी बारी 2 माइनस 6 माइनस 4 पर प्लस 4 आएगा। यहाँ कितना हुआ? 2 माइनस 3 माइनस 1। यहां से कितना मिलेगा मुझे? इसका निकालना है। तो 2 माइनस 4 माइनस 2 प्लस 2, और यहां से 3 माइनस 4 माइनस 1, और इसका क्या ले लो हम? ट्रांसपोज। अब कैपिटल एक्स कितना है? कैपिटल एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, यानी एक्स वाई और जेड। ए इनवर्स -1/5। क्यों भाई? ये ठीक आ रहा है ना प्राजक्ता? इसका ट्रांसपोज ले लो। 5 0 माइनस 10 -1 -3 4 -1 2 और -1। इसको किससे मल्टीप्लाई कर दें हम लोग? 21 60 और 70 करना तो मल्टीप्लाई -1/5 कितना मिलेगा? दिस इंटू दिस, है ना, 5।
-60 -70, 0 माइनस का 180 और 140, ठीक है, माइनस का 210 और 240 और -70। x का वैल्यू कितना मिल जाएगा देखो 105 माइनस कितना हो गया ये 130 डिवाइडेड बाय -5, y कितना हो गया -40 अपॉन -5 और z निकालिए कितना हो गया यहां से, है ना, -40 डिवाइडेड बाय -5, यहां से कितना निकलेगा -25 अपॉन -5 तो +5, यानी पहला जो वेराइटी ए वेराइटी का जो पेन है उसकी कॉस्ट कितनी है 5 रुपीज, इसकी कॉस्ट कितनी है 8 रुपीज और इसकी भी कॉस्ट कितनी है 8 रुपीज, ठीक है, तो 5 रुपीज 8 रुपीज 8 रुपीज। तो ये हमने 16 के क्वेश्चन बनाए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 टू द ईयर ऑफ द 2015, 1 नंबर का क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि राइट द वैल्यू ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो देखिए क्या करेंगे हम लोग, C1 में C1 माइनस C3 एंड C2 में भी लगाओ C2 माइनस C3, ऐसे करने से 0 बनेगा, दिस माइनस दिस y माइनस जेड, जेड माइनस वाई 0, दिस माइनस दिस करिए कितना हो गया y माइनस एक्स, x माइनस वाई 0 एंड z प्लस एक्स वाई और -3। यहां से क्या कॉमन निकाल लो, हाँ y माइनस जेड, y माइनस जेड, यहां से y माइनस एक्स कॉमन निकाल लो तो कितना आ गया 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, z प्लस एक्स y और -3, 2 0 हो गए, थर्ड के लॉन्ग एक्सपेंड कर दो तो y माइनस जेड y माइनस एक्स, बाहर में -3, इसके लॉन्ग एक्सपेंड कर दो -1, है ना, कितना हो गया -1 और +1, 0 आंसर आ रहा है, हाँ क्यों आ रहा है 0, है ना। और कैसे कर सकते हैं हम इस क्वेश्चन को, क्यों आ रहा है 0 बताओ। देखो इस R1 के अंदर क्या करेंगे R1 प्लस R2, ठीक है, तो डेल्टा कितना हो गया, हर जगह से x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन ले लो, कितना बन गया 1 1 1 जेड एक्स वाई, और यहां से R3 में से कितना कॉमन ले लो -3, तो 1 1 1, सो वी विल ऑब्जर्व दैट R1 इज इक्वल टू R3, दैट्स वाई वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0, ये आंसर, ठीक है। 1 नंबर का क्वेश्चन है, ज्यादा उसको एक्सटेंड नहीं करना। चलिए 2015 का ये नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स प्रूव दैट, आपको ये प्रूव करना है कि ए स्क्वायर प्लस ए बी बी स्क्वायर प्लस BC, C स्क्वायर प्लस AC एंड C स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। चलिए करिए, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन मैं लिखती हूँ, आप करिए। यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स प्रूव दैट A प्लस एक्स, A माइनस एक्स, A माइनस एक्स, A माइनस एक्स, A प्लस एक्स, A माइनस एक्स, A माइनस एक्स, A माइनस एक्स एंड A प्लस एक्स कितना इक्वल टू 0, ये प्रूफ करना है आपको। यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट सॉल्व फॉर x इफ, है ना, x निकालना है आपको। चलिए पहले ये क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से देखो, लेफ्ट हैंड साइड में इस कॉलम 1 में से क्या कॉमन आ रहा है A, यहां से क्या कॉमन निकाल सकते हैं B, और यहां से C, तो निकाल लीजिए, है ना, A B एंड C, यहां से A प्लस B, यहां बचेगा B, फिर यहां से हमने B निकाला तो C B प्लस C निकाल लें, C प्लस A, और यहां से कितना हो गया C। अब आप क्या काम करेंगे सुनिए, बोलो क्या करेंगे, R1 में R1 माइनस R2 प्लस R3 करिए, क्यों, क्योंकि यहाँ C प्लस है तो ऐड करके दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, उसमें से ABC तो है। चलिए R1 में से इसको सब्ट्रैक्ट करिए, हाँ देखो कितना आ गया -2B, है ना। अब R1 में से इन दोनों को ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर दो तो -2B, यहाँ कितना बन गया 0, ठीक है।
A plus B, B A and B, B plus C and C as it is. -2 भी बाहर निकाल दो तो माइनस का 2AB स्क्वायर C 1 1 0 A plus B, B A B B plus C और C। अब आप क्या करेंगे C2 में C2 माइनस C1 कितना मिलेगा -2AB स्क्वायर C कितना बन गया देखो 1A प्लस B B एज इट इज 0 -A C 0A एंड C दो जीरो हमने बना ली थर्ड के अलोंग एक्सपेंड कर दो दिस इनटू दिस -AC और -AC -2AC तो कितना आंसर आ गया -2AB स्क्वायर C तो था ही और -2AC आपने और निकाल लिया तो -2 -2 4 A और A स्क्वायर B स्क्वायर और C इंटू C स्क्वायर दिस इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये कितने मार्क्स का था ये वाला कितने मार्क्स का है सेकंड क्वेश्चन 4 मार्क्स का और ये जो मैंने अब थर्ड क्वेश्चन लिखा ये भी कितने मार्क्स का है 4 मार्क्स का। अच्छा चलो बताएं क्या करेंगे इसमें क्या करेंगे बताओ बोलो सबको ऐड कर दें सबको ऐड करने से क्या फायदा सबको ऐड कर देंगे तो -x और फिर भी उतना 2 टर्म ही रहेगा बोलो है ना हाँ भाई क्या करेंगे तो बोलो क्या करना है सबको ऐड करें सबको ऐड करने से सारी चीजें सेम आ रही है क्या बोलो करके देखते हैं ना तो R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3 करें हम तो कितना मिलेगा 3A माइनस x क्योंकि एक x तो कट जाएगा 3A माइनस x और 3A माइनस x हाँ ठीक है तो 3A माइनस x कॉमन निकाल लें 1 1 1 ठीक है A माइनस x यहाँ पे A प्लस x A माइनस x A प्लस x इक्वल टू 0 गिवन है आपको तो 3A माइनस x अब क्या करेंगे बताओ अब क्या करेंगे अब हम करेंगे C1 में C1 माइनस C3 और C2 में क्या करेंगे C2 माइनस C3 चले लगाए दिस माइनस दिस 0 0 यहां से ये कट जाएगा कितना मिलेगा -2x 0 A से A कट गया प्लस का 2x A से A कट गया -2x 1 A माइनस x और A प्लस x इक्वल टू 0 यहां से 2x निकालने यहां से भी 2x निकालने 2x और 2x 4x स्क्वायर 3A माइनस x कितना मिलेगा 0 0 माइनस 1 0 1 माइनस 1 1 A माइनस x A प्लस x इक्वल टू 0 एक्सपेंड अलोंग द फर्स्ट कॉलम तो 4x स्क्वायर 3A माइनस x ठीक है -1 0 और -1 प्लस 1 आपको कितना मिला 4x स्क्वायर 3A माइनस x इक्वल टू 0 यानी x इक्वल टू 0 एंड 3A 2 आंसर्स क्लियर है। चलिए क्वेश्चन देते हैं 2015 1 मार्क का क्वेश्चन है x का वैल्यू निकालना है जिसके लिए मैट्रिक्स क्या बने सिंगुलर तो लेट दिस मैट्रिक्स A सो इफ एनी मैट्रिक्स इज सिंगुलर इट्स अ डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 कितना है इसका डिटरमिनेंट 4 साइन स्क्वायर x -3 इक्वल टू 0 तो साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 3/4 ठीक है तो साइन x इज इक्वल टू प्लस माइनस √3/2 x आपको कौन सा इंटरवल गिवन है π/2 से लेकर पाई विच क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट में साइन
नेगेटिव नहीं होता, क्या होता है साइन पॉजिटिव. सो दिस रिजल्ट दिस नेगेटिव वैल्यू पिक ओनली पॉजिटिव वन. √3/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको साइन √3/2 कितने एंगल पे देता है? π/3. और अगर यही एंगल को आपको सेकंड क्वाड्रेंट में लेना है तो π - π/3. तो कितना आंसर आएगा? x = 2π/3. फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो π/3, लेकिन आपको गिवन क्वाड्रेंट कौन सा है? सेकंड वन. सो π - π/3 इज 2π/3. क्लियर है? √3/2 कितने पे देगा? 60 डिग्री ना. पर 2π/3 मतलब कितना हुआ? 120 डिग्री, 120 डिग्री. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. 4 मार्क्स का क्वेश्चन है. फाइंड द एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स. इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालिए. एडजॉइंट निकालें आप. एडजॉइंट ऑफ ए, कोफैक्टर से बने हुए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज. दिस इनटू दिस 1 - 4 - 3. इसका निकालिए. 2 + 4 6 यानी -6. फिर निकालिए -4 - 2 - 6 -2 और -4 -2 - 4 -6 है ना, यानी +6. चलिए इसका निकालिए. -1 और प्लस का 4 3 2 + 4 6 यानी -6 4 + 2 6 यहाँ निकालिए. 2 + 4 6 यानी -6 और यहाँ निकालिए -1 + 4 यानी 3 और इसका ट्रांसपोज. ठीक है, ये तो हो गया एडजॉइंट. अब आप ले लो लेफ्ट हैंड साइड. A इंटू एडजॉइंट ऑफ A, A इंटू एडजॉइंट ऑफ A. A मैट्रिक्स -1 - 2 - 2 2 1 - 2 2 - 2 1. इसको इसी के एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करिए. -3 - 6 - 6 6 3 - 6 6 - 6 और 3 करिए. चलिए है ना, करिए. +3 है ना. यहां से कितना हुआ? 12 15 और ये कितना हो गया? 12. 15 और 12 कितना हो गया? 27 है ना. डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आता है इसका बताओ? -1 है ना. कितना आ रहा है? 27. चलिए तो हम लिख देते हैं यहाँ पे 27. यहाँ कितना बना? 27. चलिए दिस एलिमेंट A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम. -6 प्लस है ना, यहाँ से -6 -12 और +12 0. यहाँ पे भी 0 0 27 0 0 0 27. तो आपको कितना मिला? ये 27 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1. 27 तो कौन है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए. और ये कौन है? दिस इज द थर्ड ऑर्डर आइडेंटिटी मैट्रिक्स. सो दिस इज योर राइट हैंड साइड. वी प्रूव दिस. सो ये 4 नंबर का क्वेश्चन था. ठीक है, 2015 का. चलिए 5 साल के क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग. 2014 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए. एक ही नंबर का क्वेश्चन है. 2/2 ऑर्डर डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू दिस 2/2 ऑर्डर डिटर्मिनेंट. यह वैल्यू निकाले. कितना आता है? 6x + 14. ठीक है, 32 माइनस कितना आ गया? 42. कितना आ गया ये? -10. 6x उधर गया तो माइनस का 24 माइनस का 4 आंसर. कहां पे है? 1 मिनट. ये कितना हो गया? 12x. सॉरी 12x. तो यहां कितना आएगा? -2. ठीक. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. 4 मार्क्स का क्वेश्चन है. बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स यू हैव टू प्रूव दिस. तो आप क्या करेंगे देखिए, बताओ क्या ऑपरेशन लगाएंगे आप लोग. इस लेफ्ट हैंड साइड में R1 में R1 - R3 और क्या लगाओगे? R2 में R2 - R3 लगाओ. लगाइए. तो कितना होगा देखो यहाँ पे करिए. 0 तो A 1 - 1 0. यहां से कितना मिला आपको? -C 0 B और सब्ट्रैक्ट करिए -C 1 1 1 + C. ठीक है ना. और कुछ करने की जरूरत नहीं है. एक्सपेंड कर दो. दिस इनटू दिस B + BC + C -C कितना हो गया? -B. तो कितना मिला आपको? AB + BC + CA + ABC. दिस इज योर राइट हैंड साइड. हैंड्स प्रूफ. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे. 2014 का आपको देखो ये प्रूफ करना है. दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ दिस डिटर्मिनेंट.
सो देखो 4 नंबर का क्वेश्चन है, हम इसको चाहे तो बहुत लेंथी भी बना सकते हैं, दिख ही रहा है वो। इसको अगर हम सॉल्व करने बैठे तो ये बहुत बेकार हो जाएगा, और फिर सॉल्व करके इसके इक्वल प्रूफ करना वो भी बहुत बेकार काम हो गया। तो क्या करेंगे, किसी को किसी से सब्ट्रैक्ट करने पर जीरो तो बनता है नहीं। अच्छा, जीरो बना करके एक्सपेंड भी नहीं करना हमें तो क्या करना है, इस फॉर्मेट में अरेंज करना है, इस फॉर्मेट में अरेंज करना है। अब जीरोस तो बनाने नहीं है, यदि मैं सबको ऐड कर दूं, सारी रोज को, तीनों रोज को या तीनों कॉलम्स को, तो अगर मैं तीनों कॉलम्स को अगर ऐड करूं तो क्या बनेगा, यहां क्या बनेगा, ट्वाइस बार ए, ट्वाइस बार बी और ट्वाइस बार सी। यानी देखो लेफ्ट हैंड साइड ले लो, है ना, और क्या करो, C1 में C1 प्लस C2 प्लस C3, तो क्या मिलेगा, ट्वाइस A प्लस B प्लस C, फिर 2 टाइम्स ऑफ P प्लस Q प्लस R, 2 टाइम्स ऑफ X प्लस Y प्लस Z, ये बनेगा। यहां पे C प्लस A, R प्लस P और Z प्लस X एज इट इज, A प्लस B, P प्लस Q और X प्लस Y एज इट इज। ठीक है। अच्छा, हम कॉमन तो निकाल सकते हैं नहीं, बिकॉज ऑल द 3 टर्म्स आर नॉट इक्वल। ओनली क्या बाहर निकाल सकते हैं, 2 बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 2 टाइम्स ऑफ, इसी में निकाल लो, यहीं से बाहर निकाल लें हम 2, यहां से आप नेक्स्ट स्टेप में लिख लें। अब मुझे क्या करना है, यहां पे B चाहिए, ध्यान से देखो, यहां B चाहिए। अच्छा, B कैसे बनेगा, यहां B चाहिए, यहां Q चाहिए, तो अगर मैं इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूं, क्या करूं मैं, C2 में सब्ट्रैक्ट कर दूं, C2 माइनस C1, तो यहां माइनस B माइनस Q और माइनस Y बन जाएगा। और C3 में से भी हम लोग क्या सब्ट्रैक्ट कर दें, C3 माइनस C1, है ना, तो देखो A प्लस B कट के माइनस C आ जाएगा, यहाँ माइनस R और यहाँ माइनस का Z, तो देखो 2 टाइम्स ऑफ A प्लस B प्लस C एज इट इज, P प्लस Q प्लस R एज इट इज एंड X प्लस Y प्लस Z एज इट इज। सब्ट्रैक्ट किया तो माइनस B माइनस Q माइनस Y, ये तो लिखा BQY, माइनस C माइनस R और माइनस Z। इस पूरे में से माइनस निकाल लो, इस पूरे में से माइनस निकाल लो, बाहर प्लस ही हो जाएगा, है ना। तो देखो क्या बनेगा नेक्स्ट, 2 टाइम्स ऑफ A प्लस B प्लस C, P प्लस Q प्लस R, X प्लस Y प्लस Z, BQY CR Z। मैच कर रहा है ना, 2 कॉलम मैच कर रहा है। अब यहां पे मुझे A चाहिए, कैसे बनेगा, B प्लस C हटाओ, तो क्या काम करेंगे आप, C1 में C1 माइनस C2 प्लस C3, तो ट्वाइस यहां से कितना मिलेगा, A P और X B Q Y एज इट इज और C R Z, ये राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ये भी कितने मार्क्स का, 4 मार्क्स का। यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स, prove that x plus y, x 5x plus 4y, 4x 2x, 10x plus 8y, 8x 3x is equal to x cube। ये प्रूफ करना है आपको, ध्यान से देखो, बहुत सिंपल है। इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसको सब्ट्रैक्ट कर दें, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें सब्ट्रैक्ट कर दें, तो R2 में R2 माइनस 2R1 एंड R3 में भी R3 माइनस 3R1। सो लेफ्ट हैंड साइड में x प्लस वाई, x और x एज इट इज, यहाँ पे 0, इधर भी 0, 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट किया तो 2x, 3 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट किया तो कितना हो गया 5x, 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट किया तो 3x प्लस 2y, और 3 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट किया तो 7x प्लस बोलो 5y। अब क्या करें, इसको फिर से 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दें, R2 में R2 माइनस का 2R1, ठीक है, और R3 में क्या करेंगे बोलिए, R3 माइनस 5R1 लगाइए, तो x प्लस वाई एज इट इज,
x और x, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करिए। लेकिन अब ये गड़बड़ हो जाएगा, यदि तुमने अब इसको सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ के जीरोस चले जाएंगे, है ना, तो ये मत करिए। चलो, तो फिर हम क्या करें, बताएं, इसके अलोंग डायरेक्टली एक्सपेंड कर दें, एक्सपेंड अलोंग, है ना, एक्सपेंड अलोंग, बोलो C3 कितना हो गया x, चलिए दिस इंटू दिस, है ना, कितना हो गया 5x 3x प्लस 2y और माइनस का 2x 7x प्लस 5y। अच्छा, यहां से कितना मिला 10xy, यहां से भी कितना मिला 10xy कट गया, यहां से कितना मिला 15x स्क्वायर माइनस 14x स्क्वायर, तो 15 माइनस 14 सिंपली x स्क्वायर, सो इट बिकम्स x क्यूब। क्लियर? सो ये हमने 5 इयर्स के क्वेश्चन कंप्लीट किए डिटर्मिनेंट्स पे 2018 से लेकर के 2014 तक। क्लियर है?